मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे हमने जो इससे पहले लेक्चर था उसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा की थी। लेसन नंबर 2 जो अपना हिस्ट्री का था। इसी लेसन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है अशोक का धम्म। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अशोक के धम्म के ऊपर संक्षिप्त नोट लिखिए। वो शॉर्ट में ही पूछ सकती हैं। ये प्रश्न कई बार लॉन्ग में ही पूछ लिया जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करें कि अशोक ने जो एक नया धर्म संचालित किया, इसके मूल में क्या था। जैसे कि हमने देखा कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व जो कलिंग था उसके ऊपर हमला किया। अशोक कलिंग को अपने राज्य में शामिल करना चाहता था। कलिंग के युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों की हत्या हुई, मारे गए। इतने ही लोग लगभग बंदी बनाए गए। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब अशोक युद्ध भूमि में पहुंचा तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों की लाशों को देखकर, भूमि को रक्त रंजित देखकर और विधवा स्त्रियों को देखकर, अनाथ बच्चों को देखकर अशोक का जो हृदय था वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया। तो बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसने युद्ध की जो नीति थी उसका हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। इसके साथ साथ उसने बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ साथ एक नई धार्मिक विचारधारा उत्पन्न की जिसको धम्म कहा जाता था। धम्म का मतलब कोई अलग कोई विशेष धर्म से नहीं, बल्कि ये कुछ सिद्धांत थे, कुछ नियम थे जिनके माध्यम से एक इंसान पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता है। कि इंसान को हमेशा पाप रहित रहना चाहिए, सच्चा आचरण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा गरीब, अनाथ, बीमार लोगों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सभी धम्म धर्म के सिद्धांत थे। तो सबसे पहले अशोक के धम्म के सिद्धांत, सबसे पहले है सहिष्णुता, टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं। अशोक का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य का जो व्यवहार है वो सहनशील होना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो। प्रत्येक परिस्थिति में इंसान को सहनशील बने रहना चाहिए, उसको उग्र नहीं होना चाहिए, उसको हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, उसे दूसरों के विचारों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए इंसान में, ताकि वो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सके। उसके बाद जो धम्म का दूसरा सिद्धांत था अहिंसा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलिंग युद्ध में जो हिंसा हुई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, इससे जो अशोक का मन था वो बड़ा उदित हुआ और उसने हमेशा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया। बाद में इसी चीज़ का प्रयोग उसने अपनी आने वाली जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या जो भी उसने आदेश जारी किए, शिलालेख जो लिखे गए, स्तंभ लेख लिखे गए, उनमें अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। अहिंसा मीन्स किसी को चोट न पहुंचाना। यहाँ तक कि इंसान ही नहीं, अशोक ने आने वाले समय में उसने जानवरों के प्रति भी लोगों को अहिंसात्मक व्यवहार करने का आदेश दिया कि इंसान ही नहीं बल्कि जो जानवर हैं उनको भी जीने का अधिकार है, उनके प्रति भी हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा अशोक के धम्म का एक प्रमुख सिद्धांत था। उसके बाद था धर्मदान, कि प्रत्येक मनुष्य को धर्म के अनुसार दान देना चाहिए। यहाँ कोई धन का दान नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति उसको समाज को देना चाहिए, ताकि सामाजिक व्यवस्था को सही ढंग से संचालित किया जा सके, सामाजिक भलाई की जा सके, समाज को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से किया जा सके, जिसको धर्मदान की संज्ञा दी गई। उसके बाद है सच्चे रीति रिवाज, क्योंकि इस काल में लोगों के अंदर धार्मिक जो रीति रिवाज थे वो काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां आती जा रही थी और अनेक प्रकार के जो ढकोसले होते हैं या अंधविश्वास होता है वो लगातार समाज में फैलता जा रहा था।
तो अशोक ने लोगों से आग्रह किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए और जो अंधविश्वास है या झूठे रीति रिवाज हैं उनका परित्याग करना चाहिए ताकि एक पवित्र जीवन जिया जा सके। उसके बाद था अपव्ययता, जिसको हम फिजूल खर्ची कहते हैं। अशोक ने इसको भी मानव के स्वभाव का एक दोष माना। अशोक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपव्यय नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी उसकी ज़रूरतें हैं इंसान को अपनी इच्छाएं ज़रूरतों तक ही सीमित रखनी चाहिए, ज़्यादा इच्छाएं नहीं करनी चाहिए और चीज़ों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सरल और एक उचित जीवन इंसान को जीना चाहिए। ये अपव्ययता का सिद्धांत था। सौम्य व्यवहार, अशोक का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बड़ा सौम्य होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जो भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर इंसान की, प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और दूसरों के प्रति हमेशा जो हमारा व्यवहार है वो सौम्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो ये भी उसके अशोक के धम्म का एक प्रमुख सिद्धांत था। उसके बाद था बड़ों का आदर करना। अशोक चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करे और इसमें बड़ों का सम्मान करना एक प्रमुख इसका सिद्धांत था। वैसे भी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसके अनुसार जो बड़े लोग होते हैं, हमारे माता पिता है, गुरुजन हैं, उनका आदर करना हमारी संस्कृति का एक भाग रहा है। तो अशोक ने भी धम्म के सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने बड़े लोगों का, गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करने का उसने आग्रह किया। उसके बाद था छोटों से प्रेम। अशोक ने कहा कि जिस प्रकार हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए उसी प्रकार जो छोटे होते हैं हमारे, उनका भी हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके प्रति सहनशील स्वभाव करना चाहिए, मुसीबत के समय उसकी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद इसका जो दूसरा सिद्धांत था वो मन की पवित्र था। अशोक चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है वो पवित्र होना चाहिए, वो पाप रहित होना चाहिए। इंसानों को चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहिए, दूसरे के प्रति हिंसात्मक भाव नहीं होने चाहिए। और इंसान का यदि हृदय पवित्र होगा तभी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, तभी उसे भगवान प्राप्त हो सकता है। तो मन के पवित्रता के ऊपर भी अशोक ने विशेष तौर पर धम्म के माध्यम से जोर दिया। उसके बाद है सत्य। अशोक का मानना था कि सत्य ही सर्वोच्च गुण है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। उसका मानना था कि भले ही सत्य का जो रास्ता है वो मुसीबतों से घिरा हो सकता है, वो उसमें अनेक समस्याएं आ सकती है, लेकिन सत्य का जो मार्ग है वही सर्वोच्च मार्ग है और इसके माध्यम से ही एक व्यक्ति का जीवन सफल हो सकता है। तो ये एक पूरा का पूरा आपका एक टॉपिक था। ये था अशोक के धम्म के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये कोई विशेष धर्म नहीं था बल्कि एक धार्मिक सिद्धांत था जिसके माध्यम से लोगों को एक पवित्र और सरल जीवन जीने की आग्रह किया जाता था। इसके कुछ सिद्धांत थे जिसके माध्यम से लोगों से उम्मीद की जाती थी कि प्रत्येक व्यक्ति धम्म का पालन करे और धम्म के सिद्धांतों का अनुसरण करे। इसी प्रकार की बाद में हम जो कोशिश है वो, जैसे ही आप आगे लेसन पढ़ोगे हिस्ट्री में ही, मुग़ल साम्राज्य में, जैसे हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो मुग़लों का शासक था अकबर, उसने भी अशोक से प्रेरित होकर जिस प्रकार से अशोक ने धम्म का प्रचालन किया था, इसी प्रकार अकबर ने भी एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। मुख्य तौर पर उस काल में जो राजा होते थे वो कहीं न कहीं अपनी प्रजा के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रजा को राजा के प्रति और अधिक
राजा के प्रति सम्मान की भावना प्रजा के अंदर उत्पन्न करने के लिए अक्सर राजाओं के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते थे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। जिस प्रकार से अशोक ने धम्म का सिद्धांत प्रचलित किया था और इस सिद्धांत के कारण अशोक अपनी प्रजा में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। इसके सिद्धांतों को भी लोगों ने बड़ी संख्या में पालन करना शुरू कर दिया। इन सिद्धांतों को बड़ी मात्रा में जो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, उनके ऊपर लिखवाया गया ताकि लोग इसका पालन कर सकें। और कहीं न कहीं इन चीज़ों से एक शासक की जो स्वीकारोक्ति होती है जनता के अंदर, लोगों के अंदर, वो बढ़ जाती है। लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं ऐसी चीज़ों से। तो इसी प्रकार का जो आगे एक प्रयास था, तो आप आगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उसमें अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, जिसको हम दिन ए इलाही कहते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज का जो आपका प्रश्न था वो एक था, प्रश्न ये था कि अशोक के धम्म के ऊपर संक्षिप्त नोट लिखिए, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धम्म धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये कैसे भी पूछा जाए तो ये एक पूरा का पूरा आपका प्रश्न है। ये कई बार लॉन्ग में ही पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है। तो आपका ये जो आज का प्रश्न था ये समाप्त हुआ। थैंक यू।